अनोखी कथा चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे जीवन मुक्त गीता। वेदांत सार से ओतप्रोत अत्यंत लघु कर लेवर वाली जीवन मुक्त गीता श्री दत्तात्रेय जी के रचना है। जिसमें अत्यंत संक्षिप्त पर सार गर्भित ढंग से सहज सुबोध दृष्टांतों द्वारा जीव तथा ब्रह्मा के एक तत्व का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही जीवन मुक्त अवस्था को सम्यक रूप से परिभाषित किया गया है। इसी साधक उपयोगी गीता को यहाँ हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। अपने शरीर की आसक्ति का त्याग, देह बुद्धि का त्याग ही वस्तुतः जीवन मुक्ति है। शरीर के नाश होने पर शरीर से जो मृत्यु होती है वह तो कुकर शुकर आदि समस्त प्राणियों को भी प्राप्त होती है। शिव परमात्मा ही सभी प्राणियों में जीव रूप से विराजमान है। इस प्रकार देखने वाला अर्थात सर्वत्र भागवत दर्शन करने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड मंडल को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार चितानंद स्वरूप ब्रह्मा समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है। इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार यह अद्वितीय आत्मा अनेक देहों में भिन्न भिन्न रूप से दिखने पर भी एक ही है। आत्मज्ञान को प्राप्त मनुष्य वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। सभी प्राणियों में स्थित ब्रह्मा परमात्मा भेद और अभेद से परे है। एक होने के कारण भेद से परे और अनेक रूपों में दिखने के कारण अभेद से परे है। इस प्रकार अद्वितीय परम तत्व को सर्वत्र व्याप्त देखने वाला ही मनुष्य वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ शरीर ही क्षेत्र है तथा आकाश से परे अहंकार है। मैं ही क्षेत्रज्ञ ही समस्त कर्मों का कर्ता और कर्म फल का भोगता हूँ। चितानंद स्वरूप आत्मा नहीं, इस ज्ञान को धारण करने वाला ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। ध्यान से भरे एकाग्र चित्त वाला और कर्मेंद्रियों की हलचल से रहित अद्वितीय आत्म तत्व में लीन ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जो मनुष्य शोक और मोह से रहित होकर यथा प्राप्त शरीर धर्म का पालन करता है, हुआ कर्म करता है, रहता वह शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। शास्त्र विहित कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं जानता, कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानता हुआ संपादित करता रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। सभी प्राणियों के हृदय काश में व्याप्त चिन्मय परमात्मा तत्व को जो जानता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। प्राणियों में स्थित शिव स्वरूप जीवात्मा अनादि और इसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा जानकर जो सभी प्राणियों के प्रति बैर रहित हो जाता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। आत्मा ही गुरु रूप और विश्व रूप है। इस चेतन आकाश को कुछ भी मलिन नहीं कर सकता। भूतकाल और वर्तमान दोनों ही काल के अंश होने से एक ही हैं, दो नहीं। जो ऐसा जानता है वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। अंतः ध्यान के द्वारा जिसे ज्ञानी जन देख पाते हैं, वह मन कहा जाता है। उस मन को स्वयं वह परम तत्व मैं ही हूँ कि भावना में जो विलीन कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। उच्च ध्यान में स्थित होकर जिस चेतन का दर्शन योगी जन करते हैं, वह मन कहाँ जाता है। उस मन को शून्य लय तथा विलय की प्रक्रिया से जो युक्त कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मन को ध्यान से लय करके जो नित्य अभ्यास में लगा रहता है और जिसे यह ज्ञान हो गया है कि बंधन और मोक्ष दोनों की ही सत्ता वास्तविक नहीं है, मायक है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। स्वभाव सिद्धि गुणों से रहित होकर ऊपर उठकर जो एकांत में मग्न रहता है,
वह ब्रह्म ज्ञान के रस का आनंद लेने वाला होता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जो साधक अपने हृदय में उस परम तत्व का सोहम हंसा रूप से ध्यान करते हैं तथा अपने चित्त को उसे प्रकाशित करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त कहे जाते हैं। अपनी आत्मा को शिव शक्ति रूप परमा तत्व को जानकर और अपने शरीर तथा ब्रह्मांड को समान जानता हुआ जो हृदय स्थित मोह को चिताकाश में विलीन कर देता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जागृत सुषुप्न सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था में रहते हुए भी जिसका मन सदा सोहम में वही परमा तत्व को हूँ के भाव में मग्न रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। वही निराकार ब्रह्मा हूँ। इस सोहम ज्ञान धारा में जो इसी प्रकार निरंतर स्थित रहता है, जैसे पिरोई गई मणिमाला में सूत्र निरंतर विद्यमान रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। विकल्प और संकल्पात्मक मन ही मनुष्यों के भेद और एक का हेतु है। जो ऐसा जानता है और मन के पार चला जाता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। विद्वानों ने मन को ही जान लिया है। सिद्ध सिद्धांत भी यही है कि साधनों में मन की दृढ़ता से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने इस सत्य को जान लिया है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मन से अनर्वृत्तियों का त्याग और ब्रह्म वृत्तियों की उपेक्षा करने वाला योग अभ्यासी श्रेष्ठ है, किंतु अंता और ब्रह्मा दोनों वृत्तियों का मन से त्याग करने वाला ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गीता संग्रह समाप्त हुआ। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।